Supreme Court rejected a plea seeking directions for ouster of West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee from office in light of the rape and murder of a resident doctor in Kolkata's Ajikar hospital last month. A bench of Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, with Justices J.B. Pardiwala and Manoj Mishra, took strong exception to the plea and cautioned the concerned lawyer that he will be removed from court if he continues to treat it as a political platform. The court also expressed concerns regarding the slow pace at which security measures were being implemented in the medical colleges and hospitals in the state. Renik Datta, my colleague, is joining us on the broadcast to talk more about this. Renik, उच्च न्यायालय में अर्जी डाली गई थी कि ममता बनर्जी को उनके पद से हटाया जाए, पर चीफ जस्टिस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और साथ ही साथ उन्होंने फिर से याद दिलाया, फिर से फटकार लगाई कि इस हादसे के बाद जो इंतज़ामात होने चाहिए एक हॉस्पिटल में या किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट में, उसकी प्रोसेसिंग में बहुत ही एक तरह से स्लोनेस या फिर कहें कि आलस दिखाया जा रहा है। एकदम देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग था, उस हियरिंग में दो तीन पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तरफ है जो रिपोर्ट सीबीआई की तरफ से दिया गया था, उस रिपोर्ट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑब्जर्वेशन रखा गया कि ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सीबीआई का, वो सही तरीके से चल रहा है और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में आगे जो भी डेवलपमेंट होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये केस के लेकर ये बात भी साफ साफ हो गया। दूसरी तरफ सबका नजर जिसपे था कि एक तरफ जो जूनियर डॉक्टर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको लेकर क्या ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस के बेंच की तरफ से राज्य सरकार को सवाल किया गया कि राज्य सरकार को जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था कि डॉक्टर्स का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए जो 28 मेडिकल कॉलेज है और उसके साथ 17 जो हॉस्पिटल्स है राज्य सरकार के अंडर में, उनको जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर करना, उसमें क्या क्या किया गया है, उसका ही डिटेल्स आज राज्य सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल की तरफ से दिया गया है। और उसके बाद जो जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट का जो एडवोकेट था, उनके तरफ से भी कहा गया है कि जो जूनियर डॉक्टर्स के साथ कल जो मीटिंग हुआ था, वो मीटिंग सक्सेसफुली हुआ, बहुत अच्छा मीटिंग हुआ है और आज जनरल बॉडी मीटिंग करने के बाद ही डॉक्टर्स डिसीजन लेंगे कि उन लोग ये काम में रिज्यूम करेंगे कि नहीं, क्योंकि जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वो इंश्योर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है राज्य सरकार की तरफ से, ये कहा गया। दूसरी तरफ आप जो पार्ट बोले थे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन का डिमांड भी आज सुप्रीम कोर्ट में रखा गया था। उसी टाइम पर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का जो बेंच, वो साफ साफ कर दिया गया है कि ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता, क्योंकि ये इस तरीके का राजनीतिक डिसीजन उसमें हस्तक्षेप ही नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट, ऐसा चीफ जस्टिस के बेंच की तरफ से साफ साफ कर दिया गया है। दूसरी तरफ ये जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजरमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का बेंच आज राज्य सरकार का जो एडवोकेट कपिल सिब्बल को दो तीन सवाल किए। पहला तो क्या क्या सिक्योरिटी मेजरमेंट किया गया है, तो उसका डिटेल्स देना पड़ेगा। दूसरा, इतना देरी क्यों हो रहा है, ये जो इंप्लीमेंट करना चाहिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए, जो इंप्लीमेंट होना चाहिए वो इंप्लीमेंट में इतना देरी क्यों हो रहा है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस के बेंच की तरफ से साफ साफ सवाल किया गया है कि जो ये सिविक वॉलंटियर है, इनको क्यों नियुक्त किया जा रहा है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है, इनको क्यों सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दिया जा रहा है, दूसरा किसी की जगह से क्यों सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया जा रहा है, क्यों कोलकाता पुलिस या पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से सिक्योरिटी इंश्योर नहीं किया जा रहा है, ये सवाल उठाया गया है। दूसरी तरफ और एक सवाल उठाया गया है कि बायोमेट्रिक क्यों नहीं किया जा रहा है, जिस रूम में डॉक्टर्स रात में रेस्ट देता है, डॉक्टर्स का जो रेस्ट रूम, उधर क्यों बायोमेट्रिक नहीं किया जा रहा है, जिस जगह में सिर्फ डॉक्टर्स का एंट्री है उस जगह में बायोमेट्रिक करना चाहिए, ऐसा ऑब्जर्वेशन भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रखा गया है। दूसरी तरफ ये पूरा मामले पर ये जो हियरिंग था, इस हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट में और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज को सुप्रीम कोर्ट में सामने आया है कि राज्य सरकार की तरफ से जो महिला सुरक्षा को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, रात्रि साथी जो नोटिफिकेशन, उसमें कहा गया था कि महिलाओं को 12 घंटे का ड्यूटी देना पड़ेगा और रात में महिलाओं का ड्यूटी ना हो, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। मगर ये दो पॉइंट को लेकर राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया कि ये दो पॉइंट को डिलीट करना पड़ेगा नोटिफिकेशन से, क्योंकि राज्य में बहुत सारे लोग, महिला पायलट भी है, महिला डिफेंस कर्मियों भी है, वो लोग भी काम करते हैं, तो महिला सुरक्षा इंश्योर करना वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है। मगर उसकी जगह महिला को कौन से टाइम में काम करना पड़ेगा, टाइम एक फिक्स कर देना, ये राज्य सरकार का काम नहीं है। तो नोटिफिकेशन से ये दो पॉइंट
पॉइंट को डिलीट करने का ऑर्डर आज सीजीआई की तरफ से दिया गया है। तो महत्वपूर्ण जो आज ये जो हियरिंग था, इस हियरिंग में ये सब महत्वपूर्ण चीज सामने आया है। एक तरफ जूनियर डॉक्टर्स का ये जो प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा, ये प्रोटेस्ट का ये जो जनरल बॉडी मीटिंग ये कब होगा, ये सवाल भी आज चीफ जस्टिस की तरफ से उठाया गया है। उसका जवाब में इंदिरा जयसिंह, जो कि वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट का एडवोकेट है, उनकी तरफ से कहा गया है आज या कल के अंदर जनरल बॉडी जो मीटिंग वो डॉक्टर्स की तरफ से किया जाएगा। उसके बाद ही जो काम रिज्यूम करने का बाद वो उसपे डिस्कशन होगा, क्योंकि जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजरमेंट है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से वर्बली बोला गया है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, अभी तक कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो उसको लेकर डॉक्टर अभी भी संकीर्ण है। डॉक्टर की तरफ से ये देखने को डॉक्टर्स देखना चाहते हैं कि गवर्नमेंट एक्चुअली इंप्लीमेंट कर रहा है जो बात वर्बली ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था उसको। उसके बाद ही ये डिसीजन लिया जाएगा जनरल बॉडी मीटिंग में, ये कहा गया। दूसरी तरफ आज इंदिरा जयसिंह की तरफ से जो मिनट्स जो कल ममता बनर्जी के साथ डॉक्टर्स का मीटिंग हुआ था, उस मिनट्स का कॉपी भी आज सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया गया। उस कॉपी में जैसे कि राज्य सरकार की तरफ से कल ममता बनर्जी ऐलान किए थे कि 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया जाएगा, 100 करोड़ रुपया प्रोवाइड किया जाएगा ये जो हॉस्पिटल्स है, जो मेडिकल कॉलेज है, इसका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। उसको लेकर भी और एक बार सवाल उठाया कि पैसा अलॉट कर देने पर और ये जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर करने में दोनों में फर्क है, और इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का ये जो आज सुनवाई में एक सवाल उठा कि उसी टाइम पर सीजीआई की तरफ से कहा गया कि राज्य सरकार की तरफ से जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था, उसको लेकर क्या क्या किया गया है, क्या क्या इंप्लीमेंटेशन हुआ है, इतना देरी क्यों हो रहा है। उसी टाइम पर कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया था 415 सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने का बात किया गया है, मगर ये कंप्लीट होने में 7 से 14 दिन का टाइम लगेगा। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस की तरफ से उसी टाइप पे कहा गया था कि ये जो इतना समय नहीं दे सकते, इतना समय नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से भी ये जो स्लो काम हो रहा है, स्लो इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, इसको लेकर भी राज्य सरकार के ऊपर सवाल उठाया गया। तो महत्वपूर्ण जो चीज है, एक तरफ ममता बनर्जी के रिजिग्नेशन का बाद जब ठुकरा दिया गया, दूसरी तरफ राज्य सरकार का जो काम में देरी हो रहा है, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संज्ञान जताया गया है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो जूनियर डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट है, जूनियर डॉक्टर्स का जो डिमांड है, जो 5 डिमांड जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से रखा गया है, उसको लेकर जो बातचीत हुआ है, वो बातचीत को भी वेलकम किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी बोला गया है कि ये जो जनरल बॉडी मीटिंग होगा, ये मीटिंग कब होगा, यानी इस मीटिंग में क्या निकल के आता है, अभी इसके ऊपर ही नजर रखना पड़ेगा। क्योंकि इंदिरा जयसिंह की तरफ से कहा गया है कि डॉक्टर्स प्रोटेस्ट उठाना चाहते हैं, मगर गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा ये डॉक्टर्स का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर हो जाए तो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट उठा लेंगे। तो ये जनरल बॉडी मीटिंग में क्या होगा, उसके ऊपर ही अभी नजर रखना पड़ेगा। मगर कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का ये आज का जो हियरिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है राज्य सरकार के लिए भी, और दूसरी तरफ ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे देश भर में, इसको लिए भी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक तरफ सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन आगे जा रहा है, जिस तरीके से आगे जा रहा है, वो सही तरीके से हो रहा है। और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में आगे फर्दर क्या डेवलपमेंट होगा, वो सीबीआई को देखना पड़ेगा। अगर सीबीआई चाहेगा तो सीबीआई कुछ भी कर सकता है, ऐसा पावर सीबीआई के पास है। तो ये इस चीज के ऊपर भी सबका नजर रहेगा। दूसरी तरफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर राज्य सरकार क्या क्या काम करेगा, उसको लेकर भी आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल उठाया गया था। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.